नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक रावत और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपने अंत तक देखा तो आपको टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और 3 महीने का कोर्स आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जैसे कि हम लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस की जो फर्स्ट ब्रांच होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसको हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल टेंस, है कि नहीं है। या फिर इसको ये भी कहते हैं सिंपल इंडेफिनिट। इस तरीके से मतलब काफी सारे नामों से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कभी कंफ्यूज मत होना अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल टेंस का है या फिर सिंपल इंडेफिनिट का है। ठीक है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसको इसके अंत में जिन भी वर्डिंग के अंत में आता है, ता है, ते है, ती है, तो वो किस में आते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं पकाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। तो इनके देख रहे हो लास्ट में ता हूँ, ते हूँ, ये सब चीजें आ रही है। तो जिनके अंत में आता है ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, ता से रिलेटिव कोई भी वर्ड आ गया तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के बताता हूँ आपको, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कराता हूँ। काफी लोगों को पता भी होगा पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट होगा ये सेंटेंस का वह हीरो जो पूरा काम कर रहा होगा। सेंटेंस का वह हीरो जो पूरा काम करेगा वो कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट। वह खाना खाता है, ये छोटी सी फिल्म में जो कि सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, वह। और खाता है हीरो जो वर्क कर रहा है, हीरो मारता है, पीटता है, खाता है। तो जब वह खाता है तो ता है, आ रहा ना ता है, तो ये किसमें आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए एग्जांपल किसका बना, इसका बना एग्जांपल, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। तो खाता है तो ये किसमें आएगा, हमारा वर्ब में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, खाता है जो भी वर्किंग कर रहा है हीरो वो वर्ब में आ जाएगा, बस सिंपल। और जो वर्ब से रिलेटिव जो भी चीज होगी वो किस में आएगी, हमारी ऑब्जेक्ट में आएगी। ऑब्जेक्ट मतलब जो अनदर चीज हमारी बची वो किस में आएगी, ऑब्जेक्ट, जो वर्ब से रिलेटिव होगी। ओके दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका फॉर्मूला जो बनता है, फॉर्मूला मतलब मैं बता देता हूँ आपको बेसिक सा कि फॉर्मूला मतलब जो आप सेंटेंस बनाओगे वो किस तरीके से बनाओगे उसका फॉर्मूला है ये। तो इसमें फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस आप उसके, जैसे आप सबसे पहले आपने क्या लेना है, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आपने लेना है S/ES। ठीक है दोस्तों, S/ES प्लस इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सेंटेंस किस तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, एक होते हैं जिसमें हम पूछते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है कि नहीं है। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इनको हम कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस, है ना, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, इस तरह से हम इसको कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका, नॉर्मल का या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, जिसमें S/ES या फिर नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको S और ES कहाँ पे यूज होते हैं। S और ES आपके सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर जो चीजें आती है सब्जेक्ट में उनके लिए आते हैं। और मैं एक बार बताता हूँ, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ कोई S/ES नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दिस। तो सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज होते हैं S और ES। जैसे मैं बताता हूँ, ही टीच अस, वह हमें पढ़ाते हैं। तो ये क्या होगा, ही टीच तो ठीक था, ES क्यों आया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे ES आया, ही टीच अस। दोस्तों उसके बाद जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊं, ही या फिर ही रहने दे इस टाइम, राम ईट्स फूड। ठीक है, तो राम सिंगुलर है ना, तो उसके साथ क्या आएगा, ईट्स। तो एस आ गया यहाँ पे, एस और ES आ सकते हैं। वो अलग अलग होता है, किसी वर्ब के साथ एस आता है, किसी वर्ब के साथ ES आता है। वो वर्ब पे डिपेंड करता है कि एस आना चाहिए या फिर ES आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो सिंगुलरिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो सिंगुलर चीजें होंगी उनके साथ SES वर्ब के साथ आएगा ही आएगा, बट एस आए या फिर ES आए ये कंफर्मेशन वर्ब ही करती है। वर्ब के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जिनमें सिर्फ ईट के साथ एस ही लगेगा, कभी ES नहीं लगेगा इसके साथ। टीच होगा तो टीच के साथ ES ही लगेगा, एस नहीं लगेगा कभी इसके साथ। ठीक है दोस्तों,
तो ये मैंने एस, ये मैंने बताया आपको एस और एस का फंडा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव में। ये तो था हमारा अफर्मेटिव या फिर नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, आप हर सेंटेंस बना लोगे। सब्जेक्ट प्लस वो डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जैसे ही सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह खाना खाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ही ईट ही। अब डू या डज आएगा ही के साथ। अब मैं आपको एक और फंडा बताया तो कि डू डज कहाँ पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो पहली वाली बात थी एस और एस की। अब मैं बताता हूँ आपको डू और डज। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले डू और डज। तो डू आता है आपका प्लूरल के साथ और डज आता है आपका सिंगुलर के साथ, ठीक है दोस्तों। डू आता है आपका प्लूरल के साथ और डज आता है सिंगुलर के साथ। जैसे मैं कहूँ ही डज, सी डज, ठीक है, इट डज, जो ये सब सिंगुलर होते हैं ना, इसके साथ क्या आता है, डज आता है। और डू किसके साथ आता है, प्लूरल के आता है। और दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे यू हुआ, आई और यू प्लूरल में ही काउंट हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन है दोस्तों। आई जो होता है आपको पता है कि आई मैं मतलब सिंगुलर ही हो रहा है और यू तुम मतलब सिंगुलर ही हो रहा है, बट कुछ एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं, इंग्लिश में भी है। इसीलिए आई और यू किस में आएंगे, आपके प्लूरल में आएंगे। आई के साथ क्या आएगा, डू, आपने सुना भी होगा, आई डू, आई कैन डू, है ना, यू डू, यू विल डू इट, है ना, तुम इसे करोगे, तो यू डू, तो ये हो गया ना। तो प्लूरल और आई और यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। बाकी सारे सिंगुलर, जो नाम बचा किसी का या फिर ही शी इट, ये तीन और एक चार, चौथा है नाम, कोई भी नाम आएगा उसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो ये दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डू डज वाला फॉर्म हो गया। मैं अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल बनेगा आपका ही है ना, सब्जेक्ट ही आ गया, अब डज आएगा। क्यों, दिस इज रूल, ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ इंट्रोगेटिव का, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में आपका जो फॉर्मूला बनता है, इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है जैसे मैं बोलूँ कि क्या तुम ये खाते हो, क्या, या फिर मैं पूछूँ क्या वह खाता है। तो मैं अगर पूछा क्या वह खाता है, तो वो किस में आएगा, वो पहले वाला बनेगा। वो कौन सा वाला बनेगा, क्या टाइप वाला, कि क्या, जिसमें क्या पहले आ रहा है ना, तो उसमें उसका फंडा ये होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि उसकी शुरुआत होती है डू ऑब्लिक डज से, डू डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला फंडा होता है। डू सब्जेक्ट, डू ही ईट फूड, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा इसका, डू ही ईट फूड, सॉरी डू नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे डज होगा, सॉरी डज, बिकॉज ही के साथ क्या आता है, डज। हम कैसे बोल सकते हैं, सिंगुलर में मैंने बताया ना, यहाँ पे बताया ना, ही शी इट, ये सब चीजें किस में आ रही है, सिंगुलर में आ रही है। तो डज ही ईट फूड, बहुत ही ईजी तो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव में दो टाइप बताऊंगा। पहला टाइप तो इंट्रोगेटिव का ये था। दूसरा टाइप होता है जैसे मैं बोलूँ तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, तो तुम क्या खाते हो, तो क्या को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, व्हाट। तो जो दूसरा इंट्रोगेटिव वो आता है जिसमें हम क्या करते हैं, किनको यूज करते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, कब, क्यों, कैसे, किस तरह से। तो ये सब किस में आती है, दूसरे वाले इंट्रोगेटिव में आता है। उसे हम कहते हैं दोस्तों डब्ल्यू एच क्वेश्चन टाइप, डब्ल्यू एच क्वेश्चन टाइप। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो चीज आएगी जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में है। जैसे डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब व्हाट, सबसे पहले क्या आएगा, तुम क्या खाते हो में क्या आएगा, पहले तुम क्या खाते हो, तो क्या है ना, जो क्या। तो जैसे मैं बताऊं, तुम क्या खाते हो, तो इसमें क्या है, क्या रखना पहले, तो ये क्या की इंग्लिश बनेगी पहले व्हाट, फिर उसके बाद डब्ल्यू एच हो गया, प्लस अब क्या बनेगा यहाँ पे, डू ऑब्लिक डज, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आएगा क्या, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ये देखो कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। जो सवाल होगा तुम क्या खाते हो, तो व्हाट आ जाएगा, व्हाट आ गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो ता है, ते हैं वाला सेंटेंस है ना, तो इसमें क्या होगा, ते हैं, तो इसमें क्या आएगी, डज आएगी। तो व्हाट डज, व्हाट डू आएगा यहाँ पे, तुम क्या खाते हो, क्यों, डू क्यों आएगा, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या लगता है हमारा, डू। तो क्या होगा, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, ठीक है दोस्तों। व्हाट डू यू ईट, क्यों आया व्हाट डू ईट, व्हाट डू ईट क्या है,
क्योंकि व्हाट तुम मतलब क्या, क्या मतलब तुम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी थी डू डज वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो डू आ गया हमारा। डू क्यों आया? डू हमेशा किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। और तुम के लिए क्या आता है? यू के लिए डू, तो डू यू ईट। ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू ईट, बहुत ईजी है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे ये चारों टाइप्स जो इंट्रोगेटिव के होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। किसके? ये इंडेफिनिट के, ये प्रेजेंट डेफिनिट का आपका हो गया है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, जिसमें हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट टेंस हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों वीडियो काफी लेंथी हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अवॉइड करें चीजों को। मैं बिल्कुल डिटेल से हर चीज बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको आसानी हो समझने में। एक बार टाइम दोगे जिंदगी भर याद रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार। आपने भी सुना होगा कि आप भी बोलते हो, अपनी जनरली बोलते हो कि कंटिन्यूअसली काम करना है, कंटिन्यूसली लगातार काम करना है। तो वो सेंटेंस इनमें आपको लगेगा लगातार काम हो रहा है। ठीक है, तो इनके अंत में क्या आता है? इसको हम पहचानते कैसे? रहा है, रहे हैं, रही है। तो लास्ट में क्या आता है? रहा, रहे, रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर वह खाना खा रहा है। तो वह खाना खा रहा है तो अभी खाया नहीं ना उसने, इनकम्प्लीट वर्ड है ना, अभी खा रहा है। तो खा रहा है तो इसका मतलब वो किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस में आएगा, क्योंकि उसमें भी काम कंटिन्यूटी भी है। खा रहा है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? जिनके अंत में आता है रहा है, रहे हैं, रही है, तो वो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत ईजी होता है। देखो तो मैं बताता हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आती है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सी? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म दिखाती है, जैसे कि टेलिंग, टेलिंग मतलब बोल ही रहा है। तो मतलब आईएनजी फॉर्म जब हम लगा लेते हैं तो हमें ऐसा लगता ही है कि जो चीज है, जो सेंटेंस है, वो कंटिन्यूअस में चल रहा है, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म आती है। प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो गया आपका। ये आपका जो हुआ है ये अफर्मेटिव का हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बताता हूँ इज कहाँ पे आता है, एम कहाँ पे आता है, और आर कहाँ पे आता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा। इज आता है हमारे सिमिलर चीजों के लिए, जो भी सिमिलर चीजें होती है हमारी, ही सी इट, सबके लिए आता है इज। एम आता है ओनली हमारा आई, आई के साथ ही एम यूज होता है, बाकी किसी भी नॉन पर्सन के लिए एम यूज नहीं होता है, सिर्फ आई के लिए होता है। ठीक है, तो आई एम। आर होता है हमारा प्लूरल के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे प्लूरल में हो गया यू आर, है ना। तो इस तरीके की चीजें किस में आती है? प्लूरल में आती है। तो प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। सिंगुलर क्या आता है? इज। जैसे कि सिंगुलर मैंने बताया रखा ही सी इट। ठीक है, प्लूरल में बता रखा दे वी, मैंने आपको पहली वाली उसमें बताया दे वी वगैरह क्या होता है, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में ही सी इट वगैरह होता है, तो उसका इज आता है, और इसका क्या आता है? आर आता है। तो ये दोस्तों हो गया इज हमारे कंसेप्ट की, इज हमारे कहाँ पे आएंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूँ, जैसे कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो वह खाना खा रहा है तो क्या आएगा? ही। सबसे पहले आएगा ही, उसका इज एम आर कौन सा यूज होगा दोस्तों? ही इज होगा। वाई? बिकॉज दिस कंडीशन फॉलोड हेयर। ही इज, वह खाना खा रहा है, ही इज। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खा रहा है ना, तो ईट होगा ना। ईट तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस सब क्या है? आईएनजी फॉर्म, तो ईटिंग। ही इज, ईट तक तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, और आईएनजी उसका प्लस हो गई। ही इज ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, तो फूड आ गया इसके साथ, क्योंकि खाना है ना, फूड। ही इज ईटिंग फूड। तो दोस्तों ये आपका एग्जांपल हो गया इस चीज का। अब मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव वाला। नेगेटिव में कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, बस ये नॉट हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। वैसे भी हमें पता ही है, जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही क्या लगता है? हमारा नॉट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है, हमेशा जिंदगी में रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज, इसका क्या होगा? ही इज, बस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ही इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? वह खाना नहीं खाता है, नहीं, वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, तो ही इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आपके इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसे दो पार्ट होती हैं, तो ये मैं पहला पार्ट बताता हूँ आपको। इसमें क्या हुआ? क्या वाला बनता है ना, क्या, क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। वाई? जब भी हम क्या से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो भी क्या से जो भी सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है क्वेश्चन मार्क वाला, उसमें क्या आप ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो यहाँ पे आएगी। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब।
इज एम आर प्लस उसके बाद क्या आएगा, अब आपका उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट आ गया, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसी से देखो, ये जो मैंने बताया ही इज ईटिंग फूड, तो ही इज ईटिंग फूड में क्या होगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, तो मैं लिखूंगा इज। उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, इज ही। उसके बाद दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट भी हो गया, अब आ रही वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईटिंग, इज ही ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, इज ही ईटिंग फूड, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हमारा भी हो गया क्या वाली वर्डिंग। अब मैं बताता हूँ कि जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाले होते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाले होते हैं जिसमें आता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वही आएगा जो क्वेश्चन मार्क आपका है, वेयर होगा, वेयर हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि तुम क्या खा रहे हो, है कि नहीं, तुम क्या खा रहे हो, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया। प्लस उसके बाद क्या आता है, मैंने बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब होती है। आप कोई भी टेंस पकड़ के देख लो, ये करीब आपके, मैं बताता हूँ, 3 चको 12 टेंसेज है। इसमें से मैं प्रत्येक की चीजें बता रहा हूँ आपको, तो उसमें सब कुछ सब में फॉलो यही होगा, यही रूल फॉलो होने, सिर्फ क्या बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे क्या है, बाकी सब कुछ डिट्टो वही रहेगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या जाएगी, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, बस उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्या होगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी यही होगा, वट वट इज वट इज ही ईटिंग, वट इज ही ईटिंग फूड। देखो दोस्तों, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, तो वट इज ही ईटिंग फूड, तो ये आपकी ये वाला एग्जांपल हो गया। तो दोस्तों मैंने अच्छे से बता दिया आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें किस तरह से फॉलो होती चीजें। ठीक है दोस्तों, रहा है, रही से हम इसे पहचानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज हमारी याद रखनी है आपको, बाकी पूरा जो लेखा जोखा इसका पूरा हिसाब किताब सब बस मतलब बार बार रिपीट होना है, बस हेल्पिंग वर्ब याद करनी चाहिए। एक बार आप अपने खुद लिखिए, नोट्स आपने बना ही रहे होंगे, तो इसको फॉलो करते रहिए और आप कभी नहीं भूलने वाले। मैं आपको तीसरा टेंस पढ़ाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इस तरीके से पहचानते हैं जिसमें आता है हमारा किया था, सॉरी किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, etc। इस तरीके के वर्डिंग यूज होती है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे किया है, दिया है, लिया है, चुका है, जैसे कि वह यह काम कर चुका है, वह खाना खा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की वर्डिंग आती है इसमें परफेक्ट में। ठीक है दोस्तों, उसने 1 करोड़ का सामान दिया है, तो इसमें क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज क्या होती है, हैज, हैव। इसमें हैज हैव का खेल है दोस्तों। तो मैं इसका आपको सबसे पहले अफर्मेटिव का इसका रूल बता देता हूँ। रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बता देता हूँ आपको हैज कहाँ यूज होता है और हैव कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों हैज और हैव की बात ये है कि हैज होता है आपका सिंगुलर में यूज, ठीक है दोस्तों, हैव होता है आपका प्लूरल में यूज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको प्लूरल में हमारे एक्सेप्शन भाई साहब भी आते हैं जो आई और यू है, तो आई के साथ भी हैव आता है, यू के साथ भी हैव आता है। ठीक है, प्लूरल प्लस एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस है आई और यू, बाकी सिंगुलर के साथ आपको पता ही है ही शी इट वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, गो, वेंट, गॉन। गो वेंट गॉन ये फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की, और ये थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, गॉन, तो वो यहाँ पे यूज होगी गॉन। ठीक है दोस्तों, जैसे ईट की बताता हूँ मैं, ईट, एट, ईटन। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, फर्स्ट हो गई। तो ये बहुत सारी वर्ब की ना अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो ये हर किसी फॉर्म की वर्ब की ना अलग होती है। जैसे मैं कट की बताऊँ आपको, तो कट की होती है कट, 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 इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। वो वर्ब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, वो याद करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने ये बता दिया आपको सब्जेक्ट प्लस। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, वह खाना खा चुका है। ठीक है, वह खाना खा चुका है, तो वह खाना खा चुका है तो क्या होगा, ही। ठीक है दोस्तों, ही आ गया, ही के साथ क्या आएगा, हैज, ही हैज खाना खा चुका है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। खाने के लिए क्या बोलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट बोलते हैं, तो ईट की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे ईटन, तो ही हैज ईटन फूड। ठीक है दोस्तों, ही सब्जेक्ट हो गया,
हैज आपका यहाँ से आ गया, हैव तो आना नहीं था क्योंकि इन दोनों में से एक ही आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की क्या होगी, ईटन हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका एग्जांपल हो गया दोस्तों अफर्मेटिव का। अब मैं बात करता हूँ अगर नेगेटिव की। नेगेटिव का फॉर्मूला होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक, कुछ नहीं करना हमने, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या कर देना, नॉट जोड़ देना, बाकी वही रहेगा फॉर्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका नेगेटिव का सेंटेंस। उसमें क्या करना है, बस एग्जांपल में भी ही हैज नॉट आ जाएगा, खाली हैज नॉट, वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन फूड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव के भी दो है। तो इंट्रोगेटिव का जो पहले वाला होगा उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, हैज ऑब्लिक हैव आ जाएगा, है कि नहीं है। मैंने बोला था ना सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वो किस में, क्या वाले में, क्या हुआ खाना खा चुका है, मुझे नहीं पता। तो हैज हैव प्लस उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आएगा हमारे ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, इसको आगे पटक देना, सब्जेक्ट को बाद में कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, क्या वाले का। क्या हुआ खाना खा चुका है, तो इसमें क्या होगा, हैज ही ईटन फूड, हैज ही ईटन फूड। तो हैज इधर आ गया, ये इधर आ गया, ईटन फूड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर बताऊं डब्ल्यू क्वेश्चन की, क्या हुआ खाना खा चुका है, क्या क्या हुआ खाना खा चुका है, तो क्या आएगा, सबसे पहले डब्ल्यू क्वेश्चन आ जाएगा। क्या, तो दोस्तों डब्ल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू क्वेश्चन का। डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस हैज हैव, देखो मैंने बताया था व्हेन वेयर व्हाट, वो सबके बाद क्या आएगा, सीधा हैज हैव आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट हैज ही ईटन फूड। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट पहले आ गया, हैज बाद में आ गया, हैज आपका यूज हो गया, ही आपका यूज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है विद एग्जांपल। मैंने एग्जांपल आपको हर चीज के बता रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ। तो इस वर्ड का थर्ड फॉर्म को मैंने फंडा आपको बता दिया, हैज का फंडा मैंने आपको बता दिया। तो इसी में ज्यादा मेजरली यही होता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, या फिर यहाँ पे जो हैज हो रहा है वो किस तरीके से यूज होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अब हमारा चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस तो फिर रहा है, रही तो आएगा ही, पर उससे पहले आएगा दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके की वर्डिंग, या फिर खाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की वर्डिंग आएगी दोस्तों। ठीक है, इसमें दिया भी आएगा क्योंकि ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का सम है ना। इसमें परफेक्ट भी आ रहा है हमारा और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, दो टेंस मिक्सअप हो रहे हैं। तो इसमें जो परफेक्ट है, परफेक्ट की निशानी ये है और कॉन्टिन्यूअस की निशानी ये है। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस की वजह से आ रहा है और ये हमारा परफेक्ट की वजह से आ रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो भी इसके कॉम्बिनेशन में बनेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसा, देखो फॉर्मूला में बताता हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हैज मैंने आपको बता ही रखा है सिंगुलर, अब हैव प्लूरल के साथ। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही हैज बीन ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, वह खाना खाया जा रहा है, वह खाना खाया जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, वह खाना खाए जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो कंटिन्यूअस की निशानी क्या होगी, कंटिन्यूअस की निशानी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, कंटिन्यूअस था इसलिए आईएनजी फॉर्म आई। और अब परफेक्ट की निशानी, परफेक्ट है तो इसलिए क्या आएगा, हैज हैव आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, हैज हैव आ जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट है। और कंटिन्यूअस की निशानी क्या है, यहाँ पे आईएनजी है और बीन इसका अपना प्लस हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ही हैज बीन ईटिंग फूड, तो ये मैंने अफर्मेटिव बता दिया। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, खाली क्या आना है, नॉट आ जाएगा बीच में। ठीक है दोस्तों, ये पूरा ही रहेगा, यहाँ पे खाली क्या आ जाएगा आपका, नॉट आ जाएगा। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। हैज बीन के नीड जो हैज है, हैव बीन है, इसके बीच में नॉट लिख देना हमने, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ अगर इंट्रोगेटिव की। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हैज आएगा, हैव आएगा,
ठीक है दोस्तों, हैज जब आ गया उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बीन, फिर आएगा आपका क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आपके, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हैज ऐप के बीच में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, जैसे हैज ही बीन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं इसको, देखो एग्जांपल बताओ मैं इसको। हैज आएगा पहले, फिर आ जाएगा ही, हैज ही बीन ईटिंग फूड, हैज ही बीन ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, हैज ही बीन ईटिंग फूड, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब मैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बताता हूँ, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन आएगा प्लस डब्ल्यू एच क्वेश्चन मैंने बता रखा है व्हाट वेयर व्हेन, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, इसका प्लस सीधा आपका क्या आएगा हैज ऑब्लिक हैव जो भी यूज होगा, प्लस इसके साथ क्या आएगा आपका, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद प्लस आएगा आपका बीन, इसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ क्या आएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद सीधा हैज यूज हो जाएगा, हैज के बाद सब्जेक्ट यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आएगा हैज बीन, और ये जो हैज और बीन है इसके बीच में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ, व्हाट हैज ही बीन ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, व्हाट हैज ही, व्हाट तो आ गया, हैज सब्जेक्ट, ही बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फूड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की चीजें मैंने आपको बता दी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरीके से होता है, इस तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ होती है दोस्तों हैज हैव बीन, और आपको ये याद रखना है जो वर्ब की इसमें आईएनजी फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म ये हो गया, परफेक्ट फॉर्म ये हो गया। अब जैसे भी आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा इंट्रोगेटिव में या फिर नेगेटिव में, तो नॉट यहाँ पे आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ बीच में लग जाता है। ये देखो जैसे ये लिखा मैंने सब्जेक्ट बीच में लिख दिया हैज हैव बीन के बीच में, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको पूरा टेंस ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आपको पांचवा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। देखो पहले मैंने प्रेजेंट के सारे फॉर्म आपको क्लियर करा दिए हैं, अब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, इसको पहचानते हैं हम दिया, लिया या फिर गया। ठीक है, तो ये जो वर्डिंग यूज होती है ये आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, दिया, लिया या फिर गया। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, ये हमारा बन रहा है अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं, सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है हमारी की वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और प्लस आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है। अफर्मेटिव में सिर्फ क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बता रखी है आपको, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। जैसे मैं गो की बात करूं तो गो, वेंट, गॉन, तो ये तीन फॉर्म होती है किसकी, वर्ब की, गो, वेंट, गॉन। तो हमें कौन सी यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट वाली, गो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेंट की यूज करनी है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वह खाना उसने या फिर उसने खाना खाया। ठीक है, तो उसने खाना खाया की इंग्लिश क्या होगी, ही। खाने के लिए क्या बोलते हैं, ही। ईट की क्या होती है, ईट, एट, ईटन। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले बताया आपको, तो ही एट फूड। ठीक है दोस्तों, खाली हमें क्या करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट करनी है, फर्स्ट से सेकंड फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे तो वो किसमें आ जाएगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ये तो अफर्मेटिव। अब मैं बताता हूं आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, देखो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो पहले यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में यूज होगी डिड के साथ। जब भी डिड आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। जब डिड नहीं आ रहा है, सिंपल है सेंटेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज करनी है। किस तरीके से करनी है मैंने बता दिया आपको, डिड प्लस नॉट। नॉट अकेला कभी नहीं आता, ही नॉट डू कभी नहीं आएगा, बस डिड आएगा उसके साथ। और डिड क्या है, एक पास्ट दिखाता है, पास्ट सेंटेंस को दिखाता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ही, देखो ही डिड नॉट, अब ईट लिखूंगा मैं, ए ईट या फिर रिटर्न नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है यहाँ पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड। ठीक है दोस्तों, ही डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, इस तरीके से हमारा नेगेटिव भी हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले। तो इंट्रोगेटिव में दो टाइप के होते हैं, तो दो टाइप में क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका डिड से शुरू होगा, ये डिड प्लस उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ आपको, क्या वाली जो वर्डिंग होती है इसमें क्या आता है, डिड पहले आ जाता है। डिड से हमारा क्या पता लगता है, ठीक है, क्या वाली वर्डिंग होती है, क्या उसने खाना खाया। ठीक है, क्या उसने खाना खाया, तो वो किस में आ जाएगा, डिड में आ जाएगा। तो मैं क्या पूछूंगा, डिड ही ईट फूड।
क्या इसने खाना खाया, है ना, डिड ही ईट फूड। अब मैं बात करता हूँ किसकी, इंट्रोगेटिव की, डब्ल्यूएच क्वेश्चन की। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। जैसे कि हम क्या यूज कर रहे हैं तो उसके लिए व्हाट आएगा, कहाँ यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वेयर आएगा, वाई के लिए यूज कर रहे हैं क्यों आएगा। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया। उसके साथ मैं प्लस क्या करूंगा, उसके साथ प्लस करूंगा मैं डिड। क्यों, क्योंकि जो सबसे मेन रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे, डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सबसे मेन रोल अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस डिड आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फंडा किसका हो गया, इंट्रोगेटिव के दूसरे टाइप का। इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं ना, मैंने बताया, एक क्या से स्टार्ट होते हैं जो क्या उसने खाना खाया, और दूसरा इंट्रोगेटिव जो शुरू होता है वह होता है उसने क्या खाया। तो देखो दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, व्हाट डिड ही ईट फूड। ठीक है, क्या उसने क्या खाना खाया। ठीक है दोस्तों, व्हाट डिड ही ईट फूड। तो ये मैंने बता दिया दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आपको लास्ट बताने जा रहा हूं, छठवां। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको लास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी आपको, कॉन्टिन्यूअस की बताई थी, जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें आता है रहा। और दोस्तों पास्ट है तो तब क्या आएगा, था। सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूअस के लिए आया रहा और पास्ट के लिए आया रहा था। तो ये होगा रहे थे, रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस इसमें जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो करते हैं वज वर। ठीक है दोस्तों, वज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका अफर्मेटिव का। ठीक है दोस्तों, जहां आपने कॉन्टिन्यूअस देख लिया वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, और वज वर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं बताता हूँ आपको वज कहाँ आता है और वर कहाँ आता है। ठीक है दोस्तों, वज आता है आपका किसमें, वज आता है आपका सिंगुलर में, और वर आता है आपका प्लूरल में। ठीक है दोस्तों, दे वर, वी वर, वज के साथ ही वज। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको, सिंगुलर प्लूरल के साथ वज वर आता है। तो ये जैसे ही आपका ये हो गया, तो मैं बताता हूँ कि वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। तो ही वज ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। तो अब मैं आपको नेगेटिव को बताता हूं। नेगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वज ऑब्लिक वर। कुछ नहीं करना हमने, हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट कर देना खाली, तब से हम तो सीख ही गए होंगे। अब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी बन गया आपका फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाली नॉट जोड़ना हमने बीच में। इसमें भी क्या आ जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाले, जो क्या टाइप का है, क्या टाइप वाले में क्या बताऊंगा मैं आपको। इसमें होगा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वज ऑब्लिक वर्ब, तो ये सबसे पहले आ जाएगी। फिर प्लस क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपकी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, प्लस इसके साथ क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या लिख देनी है, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब इसको यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ही सिंपल है, अब तो आपको आदत पड़ी गई होगी, आप अगर नोट डाउन कर रहे होंगे साथ ही साथ। तो ये हो गया क्या। अरे अब मैं बात करता हूँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन की। ठीक है, जिसमें क्या, वेयर, व्हाट, है ना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस इसके बाद क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने कर दिया। इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, वज वर्ब वाला। कुछ नहीं करना, वज पहले लिख देना है, वज ही ईटिंग फूड। इसका क्या होगा इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा, क्या वह खाना खा रहा था, क्या वह खाना खा रहा था। तो वज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा था। दोस्तों अब ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन टाइप में है, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होगा, व्हाट हम पहले लिख देंगे, व्हाट वज ही ईटिंग फूड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, व्हाट वज ही ईटिंग फूड, वो खाने में क्या खा रहा था। तो इसके लिए आ जाएगा व्हाट वज ही ईटिंग फूड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारे बता दिए इसके टाइप्स जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है।